सबसे पहले हृदय के भाव। जब भी ऐसे किसी आयोजन में जाता हूँ मैं, तो हृदय के अंदर एक विनम्रता और कृतज्ञता दोनों का भाव भर उठता है, क्योंकि इस संसार में इस तरह के लोग मिलना जिनके अंदर अभिप्सा है और माँ के प्रति प्रेम है, ये एक बड़ी रेयर चीज़ है। लोग रेयर मिनरल, रेयर अर्थ ढूंढ रहे हैं ये रेयर अर्थ है और बहुत आनंद आता है। और एक विशेष चीज़ की ओर जो मेरा ध्यान गया कि कई जगहों पे मैंने पुस्तिका का विमोचन देखा है, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था, क्योंकि इसमें इतने सुंदर ढंग से हर चीज़ की गई थी। एक सौंदर्य बोध जिसको हम लोग भूल गए हैं, जो बहुत ही आवश्यक अंग है आध्यात्मिकता का, किसी भी दृष्टि से देखें तो वो देखने को मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब कुछ आयोजन तो है ही बहुत सुंदर, हृदय से किया गया। विषय पे आ रहे हैं, उसकी एक कहानी छोटी सी उससे प्रारंभ करेंगे। एक जहाज, माता जी अपने 3 फरवरी 1957 के 1957 का उनका एक बहुत एक लंबा सा कन्वर्सेशन है, वार्ता है। उसमें वो बताती हैं कि एक सुपरमेंटल शिप का वर्णन करती हैं, 57 नहीं 58। तो वो उसमें बताती हैं कि कैसे वो एक जहाज है जिसमें बहुत से लोग जा रहे हैं, और उसमें 2 किसी अन्य लोक के बीइंग्स हैं जो जांच कर रहे हैं कि कौन तैयार है कौन नहीं है। और माँ वो देख रही हैं, और उनको बहुत, जब वो सारा देखती हैं, वो कैसे जांच करते हैं, वो आपसे ना कोई परिचय पत्र पूछते हैं, ना पहचान पत्र पूछते हैं, ना पूछते हैं कि आपने कितने लेक्चर्स दिए, ना पूछते हैं कि आपने कितनी किताबें लिखी, ना पूछते हैं कि आप कितने तीर्थ में गए, ना ये पूछते हैं कि आप कितने वर्ष आश्रम में रहे। कुछ भी नहीं पूछते हैं, जेंडर भी नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते कि कितने घंटे तुमने ध्यान किया। वो केवल देखते हैं। उनके पास एक स्कैनर है, और उस स्कैनर में पता चल जाता है कहाँ कहाँ धब्बे हैं और कहाँ कहाँ प्रकाश है, और उसके अनुसार वो कुछ लोगों को पार कर देते हैं, कुछ को कहते हैं वापस भेजते हैं, क्योंकि कोई हिस्सा प्रकाश में था, किसी हिस्से में दाग था, कि थोड़ा और तैयार करके आओ। आज सुबह मुझे इस बात का ज्ञान हुआ, ये दाग वाली बात। एकदम अच्छी सी पैंट और कुर्ता विशेष आयोजन के लिए पहन के आया, तो जब मैं ब्रेकफास्ट में बैठा, पहला संकेत मुझे मिला कि कुछ खराब है, जब पवन भैया ने कहा कि आपको प्रेस करवानी है तो मैं करवा दूँ। तो मैंने कहा नहीं, जैसे हूँ ठीक हूँ। फिर मेरा ध्यान गया कि पैंट के घुटने के नीचे एक दाग था। अब उस दाग ने बहुत कुछ सिखाया कि आपकी बाकी पैंट कितनी भी अच्छी हो, वो एक दाग जो छूट गया वो इम्परफेक्शन का प्रतीक है। मैंने कहा ये तो साधना की एक कड़ी मिली, और वो भी क्यों छूट गया, घुटने के नीचे था। हमारी अवचेतना में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं रूम में गया था, मैंने कहा कुछ प्रयास करूं ये दाग जाए। अब आता तो है नहीं कुछ, पर बाद में किसी की बात याद आई कि इसमें थोड़ा नींबू लगा के अगर सूरज की धूप में रख दोगे तो चला जाएगा। मैंने कहा ये दूसरा सूत्र मिल गया इसको तो सूरज ही ठीक कर सकता है, हमारी ऋण बट्टी नहीं कुछ काम करेगी। तो ये एक कार्य चल रहा है जिसका हम लोगों को अनुमान नहीं है। जब माँ देखती हैं उस जहाज की बात, ये सुपरमेंटल शिप याद आती है, सत्यव्रत राजा की कहानी, नोआज आर्क की कहानी, उसी प्रकार की ये चीज़ है, सूक्ष्म जगत की घटना है। वो भी एक जहाज बना के ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग संबंध सिरसा से भी है। पता नहीं सिरसा का इतिहास, सिरसा का इतिहास तो पता होगा ना आपको। वो नहीं कि किस पॉलिटिशियन ने बसाया। सिरसा सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है।
यहीं से शायद प्रलय का जहाज गया होगा गंगा तट पर, कौन जाने। तो ये चीजें एक एक जगह की अपनी अभिप्सा होती है। वी नेवर गेट टू नो कि कौन से ऋषि ने कहाँ पर अभिप्सा जागी थी। तो ये जब जहाज जा रहा है तो माँ जब उठती है बोलती मैं बहुत हंसती हूँ। आई वॉज इन एन अनकंट्रोलेबल लाफ्टर फॉर 2 hours। तो किसी ने कहा माँ आप क्यों इतना हंस रही थी? कहती है कि जो जो मनुष्य के क्राइटेरिया होते हैं, यह चीज अच्छी है, ये चीज इसका प्रतीक है, ये तो कुछ कंसिडरेशन ही नहीं था। वहां तो कोई और चीज देखी जा रही थी। कौन सी चीज देखी जा रही थी मां इसके बारे में बताती नहीं है। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी इसके बारे में जरूर बताती हैं, बाद में इंडिकेट करती हैं कौन सी चीज आवश्यक भी है। कहती हैं जैसे बहुत सी चीजें हम एस्थेटिक प्रैक्टिसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं था। सिंसेरिटी का महत्व है, वाइटनेस का महत्व है, प्लास्टिसिटी रिजुता का महत्व है। जब मैंने इस शिप के बारे में पढ़ा था तो मेरे मन में एक और इमेज आई थी, और ये इमेज मुझे आज के संदर्भ में और हमेशा लगती है कि उस जहाज पे हम सब बैठे हैं, और सबसे बड़ा जहाज तो स्वयं पृथ्वी है, एक स्पेसशिप है, और बड़ा अद्भुत स्पेसशिप है ये पृथ्वी की। ये नॉर्मली स्पेसशिप कहाँ से जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये एक ही स्थान की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ नया घटित होता जा रहा है। आमतौर पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, किस लिए? क्योंकि हम कोई नई जगह देखने जा रहे हैं, वह चीज देखने जा रहे हैं जो हमने नहीं देखी है। ये एक ऐसा स्पेसशिप है जो हमें पृथ्वी केवल अपनी परिक्रमा से हमको सिखा देती है। सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ना जाने कौन सी प्रार्थना को अंदर में रखे हुए, कौन सी अभिप्सा को धारण करते हुए, कि उसके अंदर एक के बाद एक नई चीजें घटित होती जा रही हैं जो दूर दूर अनेकों ग्रहों पर नहीं है। ये तो परिक्रमा है कि पूरे जीवन को भगवान को केंद्र में रख के चारों तरफ जीवन को जीना। खैर, उस शिप से मुझे एक बात, एक इमेज आई दिमाग में कि उसी जहाज पर 2 प्रकार के लोग हैं। एक हैं जो जहाज के सामने, जहाज जा रहा होता है ना, तो आप सामने खड़े होते, बड़ा मजा आता है, वो टाइटैनिक की तरह कि अरे सामने क्या आ रहा है, सामने क्या आने वाला है। टाइटैनिक से मेरा मतलब ये है और कुछ नहीं, कि वो आप सामने की ओर देख रहे हैं, और कुछ हैं जो पीछे की ओर देख रहे हैं। जो पीछे की ओर देखते हैं वो सदैव दुखी रहते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि क्या छूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, अरे वो चला गया, अरे ये चला गया, इससे मैं जुड़ा था वो चला गया। और वो धीरे धीरे, वही जहाज है, सबको ले जा रहा है। ये नहीं कि उसके अंदर एक व्यक्ति पहले पहुंचेगा, एवरीबडी इज ऑन दैट शिप। लेकिन कुछ हैं जो कंप्लेंट और ग्रम्बल से भरे रहते हैं, कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग। अरे वो, और हर किसी को आप देखिए, ये एक ऐसा रोग है जो मनुष्य को ना लगे, मेरी तो यही प्रार्थना है। 30-35 के बाद प्रारंभ हो जाता है, अरे हमारी जनरेशन, इनको देखो। हमेशा आप, जो अगली जनरेशन होती है वो खराबी होती है। हम ही थे एक बात हमारे माता पिता भी यही बातें हमारे बारे में करते थे। अब वो पीछे जो देख रहा है, अरे भारतवर्ष में ऐसा था, संसार में ऐसा था, वो कभी सतयुग को नहीं जान पाएगा। ही विल नेवर रिकॉग्नाइज द न्यू क्रिएशन। उसके सामने भी आ जाएगा अगर, तो पीछे की ओर देखेगा। दुर्योधन क्यों नहीं समझ पाया श्री कृष्ण को? वो पीछे की ओर देख रहा है, मेरा राज्य छूटने वाला है, मेरा वैभव जाने वाला है। अटैचमेंट, जिसके कारण वो चीजों को नहीं देख पा रहा है। तो इस जहाज की बात हो रही थी कि कुछ लोग हैं जो पीछे की ओर देख रहे हैं, और ना जाने क्या उनको लगता है, अगर केवल लॉजिकली भी एनालाइज हम करें, कि 100 वर्ष पहले का जगत बड़ा सुंदर था और अब तो घोर कलयुग आ गया। मैं कई बार कहता हूं कि काश 100 वर्ष पहले आप विश्व युद्ध के समय होते यहां पर,
इंपीरियलिज्म के समय होते, नारी का जब शोषण हो रहा था और बिल्कुल चार दीवारी के अंदर बंधता होते, पर वो पीछे की ओर देखते हैं और उनको बड़ा दुख होता है। वो एक प्रकार के मनुष्य हैं। और वहीं दूसरे लोग हैं जो सामने की ओर देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि पीछे क्या छूट गया, वो देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। और जब भी आप देखेंगे एक बच्चे जो प्रोग्रेस करते हैं इतनी तेजी से, उसका एक कारण यह कि वो केवल भविष्य की ओर देखते हैं। और यदि हम सब भी उसी की तरह भविष्य की ओर देखें और इस श्रद्धा की आंख से कि अब तक जो भी संसार में घटित हुआ, जैसा था, अच्छा था, बुरा था, मिक्स बैग था, लेकिन ये श्रद्धा रहे कि जो आगे घटित होने वाला है वो इससे कहीं अच्छा होगा। और आफ्टर ऑल दिस इज द लॉजिक। अगर इस सृष्टि के अंदर भगवान है, या तो हम कहें कि भगवान नहीं है, ये अपने आप अचानक होने वाली घटना है। यदि भगवान है तो वो किसी भी अगर डार्क फेज से भी ले जाते हैं तो एक बृहत्तर प्रकाश की ओर जाने के लिए। एक जगह सावित्री में एक लाइन है कि कौन मनुष्य को ये समझा सकता है कि जिसको हम अंधकार कहते हैं, इट इज डिगिंग ए टनल थ्रू इमरजेंसी। रात केवल एक प्रतीति है, इसका वास्तविक सत्य नहीं है। ये प्रतीति इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से उधर मुड़ जाती है, लेकिन हर सुबह एक नई चेतना, नई उमंग, एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें भविष्य की ओर, उमंग से भरे रहें, उत्साह से भरे रहें, श्रद्धा से भरे रहें। ये नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, हमें नहीं समझ आ रहा। सुपरमैन, कई बार लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमें सुपरमैन नहीं समझ आ रहा। तो मैं पूछता हूं, डू यू अंडरस्टैंड मैन? मैन समझ लिया कि सुपरमैन। क्या अगर कोई मंकी से पूछता कि भाई तू मैन बनने वाला है, अब मंकी विचार विवेचना करते रहते, अरे जब मैन बनोगे तो तुम स्वयं ही जान जाओ, तुम ही बनने वाले हो, तुम्हें बनाया जा रहा है। जो मिट्टी जिसको दुर्गा की मूर्ति के रूप में गढ़ा जा रहा है, क्या वो मिट्टी जानती है कि उसका क्या होने वाला है? तो इसको कहते हैं श्रद्धा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल श्रद्धा। एक माता जी का बहुत सुंदर संस्मरण है, बहुत टचिंग है। एक सज्जन थे आश्रम में, उनकी जब मृत्यु होती है, मृत्यु इज द बिगेस्ट लाई इन दिस वर्ल्ड, लेट मी से, क्योंकि देर इज नो डेथ। इवन मेटीरियली केवल अणुओं का विघटन, अणुओं का भी नहीं, कोशिकाओं का विघटन है और ऊर्जा के रूप में चले जाना है। मृत्यु डजंट एग्जिस्ट, पर वो लाई है। देखिए यूनिवर्सल लाई है। हम लोग बार बार लेकिन स्मरण कराते हैं मृत्यु के समय भी, राम नाम सत्य है, कि भैया ये सत्य नहीं है, ये प्रतीति है। खैर, बोलचाल की भाषा है कि किसी की मृत्यु होती है। तो माता जी एक बड़ी अद्भुत बात कहती हैं कि मैंने देखा उसको कि वो एक मृत्यु के बाद पूरा उसका जो बीइंग है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो एक सर्विस ट्री, जो आश्रम में सर्विस ट्री है ना, जिसके पुष्प क्या कहते हैं उसको हिंदी में, नहीं हिंदी में उसका कॉपर पॉट, तो उसका इंग्लिश का नाम है। सबने देखा होगा आश्रम में जो अपनी कदम्ब के पेड़ की तरह श्री कृष्ण को छाया दिए हुए, इस तरह का विस्तार आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे सर्विस ट्री हैं आश्रम के, मतलब पांडिचेरी में, लेकिन ये जो विस्तार है, और ये अपनी आयु का दुगना जी चुका है, उसकी एक एवरेज एज 50 ईयर्स होती है। तो उस सर्विस ट्री के पुष्प की तरह उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसे एक हो गया। और माँ कहती, मैंने देखा उसको ऊपर उठते उठते श्री अरविंद के सोलर लाइट, सुप्रामेंटल लाइट में फ्यूज हो गया। फिर जो माँ बताती है वो अद्भुत है। ऐसा क्या किया था उसने, कौन सी तपस्या की थी, कौन सी साधना की थी उसने? माँ कहती है केवल एक कारण से, उसके अंदर बहुत एंथुजियाज्म था कि मैं श्री अरविंद का कार्य करूं।
ये भी नहीं कहती हैं कि श्री अरविंद का कार्य, क्योंकि कौन कर सकता है, कोई मूर्खतापूर्ण ही होगा कि मैं श्री अरविंद का कार्य कर रहा हूं। वो तो कर्मयोग का पहला का भी नहीं है, तुम्हार कर्म तुम्हें करो माँ तो लोके बोले करे आमी। तो केवल उसके अंदर, हृदय के अंदर ये भाव था कि मुझे श्री अरविंद का कार्य करना है, मुझे उनका कार्य करना है। तो ये जो एंथुसियाज्म था वही इतना अधिक प्रबल, उसने उसकी चेतना के अंदर सब कुछ ऐसे जोड़ दिया था, कैसे कार्य करना है, कौन सी अवस्था होनी है, ये सारे मेंटल कैलकुलेशन नहीं, कि वो सीधा श्री अरविंद के सूर्य आलोकित प्रकाश में चला जाता है। श्री अरविंद की शक्ति का जब हम परिचय पाते हैं और फिर हम उसके अनुपात में उनकी करुणा देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। श्री अरविंद की शक्ति की बात एक जगह माँ कहती हैं, और कहती हैं कि व्हाट ए पावर, व्हाट ए सिक्योरिटी। जब आश्रम में 1951 में एक महिला की मृत्यु होती है, अगेन शब्द हैं, और मृत्यु कैसे होती है, वो महिला कैसी थी, वो बहुत ही उग्र स्वभाव की, यहाँ तक कि वो श्री अरविंद पर भी रूठ के राग कर लेगी। मेरी बनी हुई लूची आपने नहीं खाई, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। उसके लिए तो पता नहीं ओरिजिनल वो है कि शोले वाला सुसाइड ओरिजिनल है, हर धमकी देना, मैं जा रही हूँ, मैं मर रही हूँ। और श्री अरविंद को लिखना पड़ता है तुम चली जाओगी तो मेरे लिए अच्छी अच्छी लूची कौन बनाएगा, क्या संबंध श्री अरविंद। तो उसकी जब मृत्यु होती है तो माँ कहती है मैंने देखा उसके माथे पर सिंबल श्री अरविंद का जगमगाता, और वो पूरी तरह श्री अरविंद स्वयं आते हैं और कहते हैं अब से कोई भी जो मेरा यहाँ शरीर त्याग करेगा, ये 51 की बात है, 56 के बाद ये बात एक विशाल भूमि पर सत्य होती है, वो सीधा मेरे पास आएगा। इस बात का उल्लेख एजेंडा में भी है और चंपकलाल जी भी करते हैं, एक नई काशी के रूप में। अब माँ उनसे पूछती हैं, यह भी से मतलब था कि गुस्से से भरी हुई बात बात में यह भी, तो श्री अरविंद कहते हैं यस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको मैं श्रीमद् भगवत गीता का अपग्रेडेड वर्जन, जो जो श्री कृष्ण ने कहा श्री अरविंद उसको एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं वही काम आगे ले जा रहा हूं, एक कदम आगे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अंतिम समय तो मेरा स्मरण करेगा तो तू मेरे पास आएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और साथ में कह देते हैं कि पर हमेशा याद रखना, श्री अरविंद मजाक में कहते हैं इट इज नॉट ए लास्ट मोमेंट एडिफाइंग क्रिश्चियन डेथ। श्री अरविंद और एक कदम आगे, इट डजंट मैटर चेतना की जो भी अवस्था हो, इतना काफी है कि वो यहाँ इस भाव से थी, उसने मान लिया था कि मैं ही उसका सब कुछ हूं, इतना काफी है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रकाश, कौन सी शक्ति, और उसके साथ इतनी करुणा। माता जी एक कहती हैं, 2 things you must never forget, Sri Aurobido's compassion and the mother's love। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग उल्लेख है जो एजेंडा में है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं ताकि लोग बोलें अच्छा इतनी बड़ी बात है कहाँ लिखी हुई। उससे माता जी एक जगह कहती हैं, श्री अरविंद से मैं मिली, ये 1960-60s की बात है। तो श्री अरविंद उनको कहते हैं इनको ये मत बताना, इनको मतलब शिष्यों को, कि ये कुछ भी करें लेकिन इनको सब मार्ग ले जाऊंगा, ये अपनी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स दैट एक्सटेंट, बट इट डजंट डिपेंड, मतलब हम लोगों के ऊपर ये बात नहीं है। ये पूरा उन्होंने इसका बीड़ा उठाया हुआ है कि ये बताना नहीं कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और माँ है, वो बता रही हैं कि श्री अरविंद ने कहा है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना के परे है। और ये क्यों है, कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि क्यों है ऐसा सत्य, उन्होंने ऐसी शक्ति कैसे प्रकट की है। तो इसका
केवल एक ही उत्तर मिलता है, ऑफ कोर्स कृपा है, करुणा है, कि श्री अरविंद एक फिलॉसफी नहीं है। फॉर गॉड सेक, फॉर श्री अरविंदो सेक, उनको जब हम फिलॉसफर बना देते हैं तो वास्तव में हम ऐसे हैं जैसे प्रेसिडेंट का ओहदा हमने कोई नगर पालिका के अध्यक्ष का बना दिया। फिलॉसफर तो मन की उधेड़बुन में रहता है। फिलॉसफर तो ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो संसार की समस्याओं का समाधान। फिलॉसफर वो फिलॉसफी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। माँ कहती इट्स ए माइटी एक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द सुप्रीम। इसको मैं इस तरह से कहता हूं कि श्री अरविंद उत्तर है। किस बात का उत्तर है? ना जाने कितनी सहस्राब्दियों की अभीप्सा का उत्तर है। ये हम सब ने, इसमें भी स्मारिका में भी है, असदोमा असद गमया तम सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। श्री अरविंद के नोट्स में एक जगह पब्लिश भी है, देखा होगा लोगों ने, कि वो लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है तथास्तु। श्री अरविंद के हैंडराइटिंग में तथास्तु लिखा हुआ है। इससे एक बड़ी रोचक कहानी भी जुड़ी है कि एक बार किसी ने एक कार्ड छपवाया श्री अरविंद के नाम से, कंट्रोवर्सी हुई। क्या कंट्रोवर्सी हुई? तथास्तु तो श्री अरविंद के हैंडराइटिंग में है, लेकिन ये श्लोक हैंडराइटिंग में नहीं है, तो आप या तो श्लोक लिखें या तथास्तु लिखें। अद्भुत शिष्य हैं, वो एक अलग बात है। तो ये ना जाने कब की बृहदारण्य की अभीप्सा है। यही तो सावित्री के अंदर प्रारंभ होता है, माता जी के जन्म के पूरा प्रारंभ। ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। कब से ये मनुष्य इस अभीप्सा को लेके घूम रहा है कि ये संसार सुंदर हो, दिव्य बने, और चूंकि उसको ये बार बार मन के अंदर बताया गया ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए उसने मोक्षवादी धारा पकड़ ली। ये मेरा मानना है कि ये मनुष्य को ये भी जो हटाने का काम किया गया, संसार ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर और कोई संभावना नहीं है, जो बहुत विचित्र लगता है। अपने आप में ये एक विरोधाभास है, क्योंकि कोई भी अभीप्सा मनुष्य के अंदर जागती नहीं है यदि उसके पूर्ण होने का कोई कहीं ना कहीं विधान निश्चित ना हो। कोई भी अभीप्सा, कोई भी प्रार्थना, ये उल्टा नियम है। पहले सैंक्शन होता है, उसके बाद अभीप्सा आती है। ये नियम उल्टा भी होता है। एयरफोर्स की मेरी वो है, जब एक बार पौंडीचेरी आया था और बिना बताए आया था, अब बोल सकता हूँ मैं ये। अब बच्चे की तबीयत खराब हो गई पौंडीचेरी में, अब मुझे जाना है रात को। वो कह रहा है नहीं पापा रुक जाओ, क्या करूँ? तब मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को फ़ोन किया। ही वॉज ए वेरी नाइस पर्सन, कि अब ऐसा कर दिया है मैंने, अब आप इंसिस्ट करोगे तो मैं आ जाऊंगा, सच मैंने आपको बता दिया, एज यू विश। कहते कोई बात नहीं है, यू स्टे टिल योर चाइल्ड गेट्स वेल, कम बैक, पुट ए लीव एप्लीकेशन, आई विल साइन इट। रेट्रोस्पेक्ट में मैंने कहा श्री अरविंद भी वैसे ही कि कोई बात नहीं है। ये रेट्रोस्पेक्ट में, यानी अभीप्सा जब आती है, इस बात की पुष्टि मां कहती है, अभीप्सा की जागृति ही वो संकेत है कि यह पूरी होगी। इसका उत्तर कहीं पर दे दिया गया है। इट इज नॉट अप्लाई देन रिप्लाई, कह दिया गया है। और बड़े लोग करते हैं ऐसा, बड़े लोगों से मेरा मतलब है, कहते हैं अच्छा तू एप्लीकेशन डाल दे, सैंक्शन को मेरे पास ही आएगी, मैं सैंक्शन कर दूंगा। करते हैं ना लोग कई बार ऐसे। मैंने अपना रिलीज एप्लीकेशन भी ऐसे ही डाला था। चीफ ने कहा नहीं आलोक, आई नो यू वांट टू कम आउट, यू पुट इन द एप्लीकेशन। मैंने कहा सर अभी तक तो मिली नहीं, आई विल एंश्योर इट। तो फॉर्मल एप्लीकेशन गया। लेकिन इसमें एक बड़ा संकेत है। संकेत क्या है? कि चूंकि श्री अरविंद उत्तर हैं। किस चीज का उत्तर है? अभीप्सा का। किसकी अभीप्सा? सहस्राब्दियों से मनुष्य की अभीप्सा का। अलग अलग रूप में वो आई है। राम राज्य की स्थापना हो, सतयुग आएगा, बहुत तरह से ये अभीप्सा आई है। द्वारका फिर से उसका पुनरुत्थान होगा, श्याम तुम फिर आओगे, ये सारी अभीप्साएं जो हैं मनुष्य की, तो उस अभीप्सा का वह उत्तर है। और इसी में एक संकेत है।
श्री अरविंद को कई बार लोग कहते हैं बहुत कठिन है, नहीं समझ आता। तो मेरा एक प्रश्न रहता है, आप क्या समझना चाह रहे हो? वॉट इज द क्वेस्ट? क्यों श्री अरविंद को पढ़ना चाह रहे हैं? यदि हम केवल एक फिलॉसफी, कंपैरिजन, वेदांत भी हमने पढ़ लिया, तंत्र भी चलो थोड़ा ये भी देख लें, नहीं समझ आएगा। लेकिन यदि हमारे अंदर अभीप्सा है, यही है वो जो पथ खोलती है। पहला श्रद्धा, दूसरा केवल एंथुजियाज्म, क्योंकि एंथुजियाज्म हमारी चैत्य सत्ता से आता है, और तीसरी ये अभीप्सा, ये पथ को खोलती है। अभीप्सा इसका संकेत है, और अगर अभीप्सा नहीं है तो हम पढ़ें निश्चित रूप से, लेकिन धीरे धीरे एक समय आएगा जब वो शब्दों के अंदर जो अग्नि है, कहीं ना कहीं वो अग्नि बाण हमें लग जाएगा, और जब अग्नि बाण लगेगा देन लाइफ इज ओवर, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। उसके बाद कुछ भी करें, चाहे हम जहाज के पीछे खड़े होकर कंप्लेंट करते रहें, ग्रम्बल करते रहें, ऐसे लोग हैं। एक बार आश्रम में माता जी से किसी ने कहा, माँ वो हमेशा ना कंप्लेंट करता रहता है, हर चीज के बारे में वो ग्रम्बल करता रहता है। माँ आप इसको यहाँ रखे क्यों, भेज क्यों नहीं देती हो? माँ कहती है, लेकिन पता है क्या, एक बार जाके उससे मेरी बुराई करके देखना। वो क्रोधित हो गया, माता जी की बुराई। अब देखिए, आप कंप्लेंट कर रहे हो, ग्रम्बल कर रहे हो, सब कर रहे हो, दुखी हो, लेकिन आपको पायलट पर भरोसा है। मदर इज द पायलट। माँ की वर्ड सही है। माँ कहती है जस्ट गो एंड आस्क हिम। तुम कहते हो भेज दो, वो आश्रम की बुराई कर रहा है, हर किसी की बुराई कर रहा है, थोड़ा देखो मेरी बुराई के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही प्रयास किया उसने जो पूरा रौद्र रूप दिखाया, ये देखिए, ये एक अलग डायमेंशन पर ये खेल चल रहा है जो बाहर नहीं दिखाई देता है। हम लोग चाहते हैं हर चीज बाहर पहले दिखे, बाहर चीजों को देखना, वो 30-day कोर्स टू लुक लाइक वो कहते हैं ना, मैनर्स और बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज, ना जाने क्या क्या कोर्स होते हैं कि यू में लुक गुड। ये जो एक फॉल्सूट का वो है, हम सोचते हैं ये भी कुछ रेडी टू ईट मैकडोनल्ड की तरह ये योग भी। हम गए, हमने पैसे दिए अचानक, या हमने बहुत बड़ी हमारी डिग्री है, या बाहर हमारी औकात है। भगवान सबसे पहले हमको हमारी औकात दिखाते हैं और औकात हमारी है चरण रज की, वो भी नहीं। जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि भगवान की चरण रज के योग्य भी हम बन जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। यहीं की तो बात हो रही थी उनके पिताजी की, कि जब माता जी आगे जाती थी तो उनकी झट से उनकी पाँव के नीचे जो धूल होती थी उसको रख लेते थे अपने साथ। मैंने तो पागलपन में प्लेग्राउंड की धूल खा ली। मैंने कहा माता जी कहीं ना कहीं इसमें घूमती रही हैं, जहां मौका मिला लेके खा ली। चला गया वो कण अंदर में, कुछ नहीं हुआ। ये सब हाइजीन वगैरह की मत सोचिए, प्रसाद है। तो ये जो चीज है कि हम पहले इस योग में एक लंबे समय तक जो ठुकाई पिटाई होती है, जिससे लोग परेशान होते हैं, वो वास्तव में हमको माँ बता रही हैं कि जब तक तू विनम्रता नहीं सीखेगा आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे सब पता है, एक ज्ञानी, सो कॉल्ड ज्ञानी या पंडित को बहुत कठिन होता है मार्ग पर लाना। श्री रामकृष्ण परमहंस बताते हैं, और इसी बात की कुछ कुछ पुष्टि सीमा श्री अरविंद भी करते हैं अपने ढंग से, कि 2 प्रकार के लोगों के लिए आशा है। कौन? एक तो जो अनलेटर्ड पीसेंट, निरक्षर, अनपढ़ कृषक, उसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं और उसको आपने कह दिया भगवान है भगवान है, ऐसा होगा, उसको बस एक श्रद्धा की डोर पकड़ लेती है। आप देखेंगे श्री अरविंद के योग में कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि जगह जगह जाता हूँ तो कहाँ कितने डिसाइपल कैसे, बड़े कठिन है। मैंने कहा जितने लोग ये माइंड से कठिन कठिन करते हैं वो नहीं जाते हैं,
उड़ीसा में आप जाके देखेंगे कि कोई कार्यक्रम होता है, 5-5 हजार लोग आ जाते हैं, उनको अंग्रेजी नहीं मालूम, हिंदी नहीं मालूम। तो मैंने पूछा भी कि आप लोगों को तो हिंदी नहीं आती है, मैं तो हिंदी में बोलूँगा। कहते हम आश्रम से कोई आया है, उधर माता जी के नाम पर कार्यक्रम हो रहा है। ये भाव है। अभी बात हो रही थी 450 सेंटर्स की, है ना, करेक्ट। केवल उड़ीसा में कितने रेलिक सेंटर होंगे? 100 के ऊपर। कितने स्टडी सर्किल होंगे? 10,000 के ऊपर। और सेंटर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं आता, ये उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस तरह का कि इंटेलेक्चुअलाइज करना। तो वो कहते हैं श्री रामकृष्ण, 2 लोगों के लिए आशा है। एक तो जो अनलेटर्ड पीसेंट, दूसरा वो जिसने सब पढ़ा और सब पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष निकला कि इसमें मेरा उत्तर नहीं है। वो जो कुछ उसने पढ़ा उसकी लिमिट्स को वो जानता है, उसको लग रहा है कि दिस इज नॉट आंसरिंग माई क्वेस्ट। ऑफ कोर्स द सेकेंड इज बेटर, अगर वो एक बार वैसा यंत्र बन जाए तो। लेकिन ये 2 लोगों के लिए आशा होती है। लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बड़ी कठिनाई होती है। वो सूर्यालोकित पथ को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली माइंड एक्टिव हो जाता है, वो वेद उपनिषद ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। लेकिन जो श्री अरविंद ला रहे हैं वो एक अद्भुत ऐसा सत्य जो हिंटेड है, इंगित है। वो भी इंगित क्यों है? क्योंकि अब श्री अरविंद बता रहे हैं तो हम देख पाते हैं जगह जगह पर, लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ है। और इसमें अंत में यही बात, जब ये बात कही जाती है तो लोग कहते हैं ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ वेदों में दिया गया है, सब कुछ वेदों में है। अब अगर कोई बोले सार रूप में, बीज रूप में, तो एवरीथिंग इज देयर, वो तो अलग बात है। लेकिन मेरा एक सिंपल उत्तर होता है कि कृपया वेदों को कुरान मत बना दें। डोंट टर्न द वेदास इनटू अ कुरान, कि पहली किताब में आखिरी किताब है, ऐसा नहीं है। उसमें मूल सूत्र है, उसमें बीज है। लेकिन बीज जब वृक्ष बनेगा तो नई शाखाएं आएंगी, नए फल लगेंगे, नए फूल लगेंगे। उसमें बीज है। एको हम बहुत श्याम, अब डेवलप करते जाइए, सुपरमेंटल योग पे पहुंच जाएंगे। उसमें बीज है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, डेवलप इट एंड यू विल रीच। अब वो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, ये काल की गति करती है, ये पृथ्वी की परिक्रमा है। तो श्री अरविंद केवल वही बात नहीं कर रहे हैं जो लिखी जा चुकी है, कही जा चुकी है। अगर हम वहां ढूंढ रहे हैं तो वी आर जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। श्री अरविंद कहाँ मिलते हैं, कहाँ समझ आती है उनकी वाणी, वो प्रकाश हमारे हृदय के अंदर, हमारी अभिप्सा में। इसकी आग में जब हम पढ़ते हैं तो वही अक्षर जो मन के लिए बड़े कठिन थे, क्योंकि हम शब्दों में अर्थ ढूंढ रहे थे, लेकिन जब अपनी अभिप्सा में पढ़ते हैं तो लगता है अरे यही तो है जो मैं ढूंढ रहा हूं, अरे यही तो है, अरे यही तो है। तब जो आनंद आता है, तब पता चलता है कि अरे ये तो कहते हैं ना, अनमोल हीरा मिल गया जिसकी खोज हम सब कर रहे थे। तो श्री अरविंद पृथ्वी की इस खोज का उत्तर हैं, और उत्तर ही नहीं है, प्रमाण भी हैं। अगर कोई पूछता है कि कहाँ प्रमाण है, श्री अरविंद और माता जी इसका प्रमाण है कि भविष्य कैसा होगा। दे आर फ्रॉम द फ्यूचर। 1000 वर्ष पहले, अभी बात हो रही थी 300 साल, 300 साल तो कुछ भी नहीं है, यूं गुजरते हैं। जहां लाख वर्ष मनुष्य चलता रहा है, 90,000 वर्ष पहले तो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी जब लगभग सब मर गए थे, सिवाय हिमालय पे कुछ लोग बचे थे, तो ये तो 90,000 ईयर्स की डॉक्यूमेंटेड है। जहां मिलियन ईयर्स से मनुष्य भटकता रहा है, उस खोज को लेके कि ये संसार, ये जगत, व्यक्ति का जीवन ही नहीं, समाज का जीवन, संसार का जीवन सुंदर हो, तो 300, 400, 500 साल तो कुछ भी नहीं है, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। खासकर हम लोगों के लिए जो
पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। जब कहते हैं हमारे हिंदू भाई बहन, हम तो नहीं रहेंगे देखने के लिए सुपरमैन या सुपरमाइंड को, तो मैं कहता हूं कि भाई पहले फिर गीता का दूसरा अध्याय पढ़ लो, बाद में बात होगी। ऐसा कोई भी समय नहीं था जब तुम नहीं थे, ना जब ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब ये राजा नहीं रहेंगे। बड़ी सुंदर उन्होंने हिंट दिया इसका। तो हम भी, हमारा जो काम है एस्पायर करना, उसको हम करें। इस युद्ध भूमि में जहाँ ले जा रहे हैं श्री अरविंद, उसके मार्ग से जाएं, और इस श्रद्धा के साथ कि वो हमको सही जगह ले जाएंगे। बिकॉज वो जो सावित्री की पंक्तियां हैं जिससे आई लैंड, हाउ शैल द एंड बी वेन व्हेन गॉड इज गाइड, द चैरियटर ऑफ द वेज। फर्क बस इतना है कि ये जो पायलट है उसकी जगह कहना है बी द पायलट ऑफ माई पिलग्रिमेज। बड़े सहस्र स्वीकार करेंगे, ही विल बिकम द पायलट। एक बड़ी सुंदर पंक्ति भी है टू आर ऑन हर बर्थडे, जहां 4 पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर। फियर नॉट द स्टॉर्म्स दैट स्वेल, थंडर स्टॉर्म, डरो मत उससे। क्यों? ऑलवेज अवर पायलट होल्ड्स द रडर वेल, ही डज नॉट स्लीप। हम सो जाते हैं, लेकिन श्री महर्षि अरविंद अहर्निश हम सबके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं। नींद में भी वो सर्जरी कर देते हैं। हुआ है ना ऐसा? सबके अनुभव होंगे, कोई कोई जरूर, छोटे मोटे। सोए एक तरह से, उठे दूसरी तरह से। जैसे गाड़ी में बैठते हैं, सोते रह गए, सुबह उठे, अच्छा भैया आ गया स्टेशन, हाँ हाँ पीछे रह गया। वह कृपा हम सबके ऊपर है। विथ फेथ, विद एस्पिरेशन, विद डिवोशन, वी शुड मूव फॉरवर्ड विथ परफेक्ट कॉन्फिडेंस ऑन द डिवाइन मदर्स ग्रेस। जय मां।